आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मौजूदा महिला मुख्यमंत्री अतिशी और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीते सोमवार यानी 25 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बुजुर्गों को नई सौगात देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू की गई है। पेंशन के लाभार्थियों में 80,000 और लोगों के नाम जोड़े गए हैं। इन लोगों को भी अब पेंशन मिलेगी। दिल्ली में 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन खोली जा रही हैं। जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उस वक्त दिल्ली में 3,32,000 बुजुर्गों की पेंशन होती थी। इसे बढ़ा के पिछले 9 साल में हमने 1.25 लाख और पेंशन ऐड की, तो लगभग मोटा 4.5 लाख पेंशन आज की डेट में मिल रही है बुजुर्गों को। इसमें अब 80,000 और पेंशन, तो लगभग 5,30,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। कई सालों से बंद पड़ी हुई थी बुजुर्गों की पेंशन, और दिल्ली में जहां भी मैं जाता था पदयात्रा में, इधर उधर जब भी इंटरेक्शन होता था, तो बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग जो होते थे वो यही की मांग करते थे, मेरी पेंशन नहीं आ रही, मेरी पेंशन लगवा दो, पेंशन नहीं खुल रही, पेंशन लगवा दो। तो आज सभी बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। न केवल कैबिनेट ने पास कर दिया है, पर दिल्ली सरकार ने लागू भी कर दिया है, और कल से पोर्टल चालू भी हो गया है, और पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस भी आ चुकी हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। वहीं आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि हमने पेंशन राशि 1 से बढ़ाकर 2,000 और 1.5 से 2,500 कर दी है। ये देश भर में सबसे ज्यादा बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन राशि है। आप चीफ ने देश भर के सभी राजनीतिक घरानों को नैतिक मूल्यों की याद दिलाते हुए कहा कि बुजुर्गों की पेंशन रोकना पाप है। उनके पैसे अगर आप रोक लो तो उन्हें दिक्कत होती है। मैंने जेल से बाहर आकर उनकी पेंशन फिर से शुरू की है। ये वो बुजुर्ग हैं जिनके आशीर्वाद से मैं जेल से बाहर आया हूँ। साल 2015 में 3,32,000 बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी। हमारी सरकार ने इस संख्या को बढ़ाकर 4,50,000 कर दिया है। यानी दिल्ली में अब वृद्धावस्था पेंशन धारकों की संख्या में 80,000 की बढ़ोतरी हुई है। पूर्व सीएम के पक्ष रखने के बाद मौजूदा सीएम अतिशी ने भी अपना पक्ष रखा और कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बाद से हर एक तबके के बारे में सोचा गया है, खासकर दिल्ली के बुजुर्गों के लिए। 1 लाख बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई गई। काफी समय से रुकी पेंशन भी शुरू हो गई है। इसी दौरान अतिशी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी ने इसीलिए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाया था क्योंकि हम काम कर रहे थे, लेकिन अब एक के बाद एक दिल्ली के रुके हुए काम शुरू हो रहे हैं। इसी दौरान अतिशी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस दौरान अरविंद केजरीवाल झूठे मुकदमे में जेल में थे, कई महीनों तक बुजुर्गों की पेंशन रोक दी गई थी। अब फिर से पेंशन खोली गई है। आगे भी अरविंद केजरीवाल की सरकार हर तबके के लिए काम करती रहेगी। आगे सौरभ भारद्वाज ने कहा कि स्पेशल नीड के स्पेशली एबल्ड लोग भी हैं जिन्हें ज्यादा सहायता की जरूरत होती है। हम उन्हें 5,000 रुपए महीने दे रहे हैं। ये कैबिनेट के पास है। जल्द ही इसके लिए आवेदन शुरू होंगे। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हर सूरत से दिल्ली की जनता को ये समझाने की कोशिश की है कि वो दिल्ली की जनता के दिल खोलकर मदद करना चाहते हैं, लेकिन बार बार बीजेपी आड़े आ जाती है। आप इस मुद्दे को सामाजिक दृष्टि के साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले फरवरी 2025 में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी अभी से ही दिल्ली के राजनीतिक किले को एक बार और फतह करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा की शुरुआत भी की है। इस योजना के तहत आपके नेता और कार्यकर्ता हर घर के दरवाजे पर दस्तक देकर लोगों से पूछेंगे कि दिल्ली सरकार ने जो फ्री की 6 योजनाएं गरीबों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए चला रखी हैं, क्या वो सही है या नहीं। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने भी परिवर्तन यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। वहीं दिल्ली कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है। न्याय यात्रा का नेतृत्व देवेंद्र यादव कर रहे हैं। कांग्रेस की न्याय यात्रा 4 दिसंबर को समाप्त होगी। आप, कांग्रेस और बीजेपी की चुनावी तैयारियों से साफ है कि इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव काफी रोचक होने वाला है। ऐसा इसलिए कि 2013 के बाद पहली बार कांग्रेस ने चुनाव दमदार तरीके से लड़ने का ऐलान किया है। इसको लेकर कांग्रेस की तैयारी भी जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति को बेहद करीब से जानने वालों का ये भी मानना है
कि ये वृद्धावस्था पेंशन स्कीम आम आदमी पार्टी के लिए काफी मुफीद साबित होगी। अभी से ही ऐसा लग रहा है कि इस स्कीम ने आपकी जीत को पक्का कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।